ऑर्गेनिजम्स में सेम टाइप के टिश्यूज़ होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। प्लांट्स में दो मेजर कैटेगरीज है ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स में अलग टाइप के टिश्यूज़ होते हैं और प्लांट्स में अलग टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। एनिमल्स में और प्लांट्स में ये अलग टाइप के टिश्यूज़ क्यों होते हैं? एक्चुअली उनके एनवायरनमेंट में रहने की वजह से उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं, इसलिए डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, क्योंकि डिफरेंट एक्टिविटीज़ को डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ ही तो परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, डिफरेंट एनवायरनमेंट बहुत मेजर रोल प्ले करता है डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ के होने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो क्या है कि जैसा एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, जिस एनवायरनमेंट या हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म रहता है उसके बॉडी में उसी टाइप के उसकी नीड के हिसाब से वो पर्टिकुलर टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम बात करें, प्लांट्स में अलग टाइप के टिश्यूज़ होते हैं और एनिमल्स में अलग टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। प्लांट्स में अलग टाइप के टिश्यूज़ क्यों होते हैं? फॉर एग्जांपल प्लांट्स क्या होते हैं, एक जगह पर पोजीशन बनाकर रखते हैं, सॉइल में रहते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वेयर एज एनिमल्स दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करते हैं एनिमल्स, ठीक है। तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान एनिमल मूव करता है, दैट मीन्स दैट रिक्वायर्स द एनर्जी, है ना। जब एनर्जी होगी तभी तो एक स्थान से दूसरे स्थान मूव कर पाएगा, तो एनर्जी उन्हें चाहिए, ज़्यादा चाहिए। वनस्पत की प्लांट्स की तुलना करें तो प्लांट्स को इतनी एनर्जी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? दे आर नॉट मूविंग, ओके, दे आर एफिक्स्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर लोकेशन पर ही जमे रहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या है, उतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मूव, दे आर नॉट मूविंग, ओके, दे आर नॉट बीइंग डिस्प्लेस्ड। तो क्या है कि उन्हें एक जगह पर बने रहने के लिए कुछ एक तो ये जो मूवेबल टिश्यूज़ की ज़रूरत नहीं होती, जो कि विच कैन हेल्प इन मूवमेंट, ठीक है। दूसरा क्या है, उनको कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो एनर्जी प्रोवाइडिंग टिश्यूज़ या ऑर्गेनल्स की ज़रूरत नहीं होती, उन कम ज़रूरत होती है। तीसरा क्या है कि इसमें जो एनर्जी है, ठीक है, प्लांट्स को जो कि प्लांट्स को जैसे मान लीजिए एक जगह पर रहना होता है, तो उसको ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिससे कि वो अपनी जगह पर अपनी पोजीशन को मेंटेन रखें, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है कि एनिमल्स दे डू नॉट रिमेन एट वन पर्टिकुलर प्लेस, दे आर एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो उन्हें उतनी स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं होती है, बट प्लांट्स को एक ही जगह बने रहने के लिए मैकेनिकल टिश्यूज़ की ज़रूरत होती है, पर्टिकुलर टाइप के टिश्यूज़ की ज़रूरत होती है, जो कि उसकी मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड कर सकें, उसकी स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कर सकें, उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकें। तो ऐसे स्पेसिफिक टाइप की टिश्यूज़ की ज़रूरत होती है, इसीलिए प्लांट्स में स्ट्रेंथ प्रोवाइडिंग टिश्यूज़ होते हैं, जो कि मैकेनिकल टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। बट एनिमल्स में ऐसे कोई स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ की ज़रूरत नहीं होती है, बट हाँ, व्हेन दे आर मूविंग, ओके, दे रिक्वायर स्ट्रेंथ, ओके। सो उनकी होल बॉडी में इस तरीके के टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो प्लांट्स की तुलना में अलग टाइप की ग्रोथ होती है। प्लांट्स में कैसी ग्रोथ होती है? प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो स्पेसिफिक लोकेशन पर ग्रोथ होती है, ठीक है। जो टिश्यूज़ होते हैं वो स्पेसिफिक लोकेशन पर डिवाइडिंग टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, जिनमें कि सेल डिवीजन होता रहता है, ठीक है। अलाइव टिश्यूज़ होते हैं, वो लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो उनमें दो तरीके के टिश्यूज़ होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग टिश्यूज़, ठीक है। परमानेंट टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, दे शोज द ग्रोथ, ठीक है। अब वेयर एज इन प्लांट्स, तो और उनकी जो प्लांट्स में पर्टिकुलर लोकेशन पर ही होते हैं, वो दिखाई देते हैं, बट एनिमल्स में पर्टिकुलर लोकेशन पर नहीं होते। अब एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है वो कंप्लीट बॉडी में ग्रोथ होती है और एक समान ग्रोथ होती है, ठीक है। उनकी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में ऐसा कोई लोकेशन नहीं होता, कोई पॉइंट नहीं होता कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पर ग्रोथ होगी वो ज़्यादा होगी और दूसरे लोकेशन पर
डिफरेंट टाइप्स से ग्रोथ होगी, ठीक है। तो ऐसा कोई लोकेशन या पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता एनिमल्स की बॉडी में, राइट। तो अब आ जाती है बात कि एनिमल्स और प्लांट्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। प्लांट्स, आपको मालूम है कि प्लांट्स दे पजेस डेड सपोर्टिव टिश्यूज, ठीक है। उन्हें मैकेनिकल टिश्यूज, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करने के लिए डेड टिश्यूज होते हैं, ठीक है। डेड टिश्यूज में अगर कोई इफेक्ट पड़ता है तो उनके ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। whereas animals they possess more living tissues, एनिमल्स को मोर ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग टिश्यूज possess करने होते हैं। क्यों? क्योंकि दे रिक्वायर मोर एनर्जी। जब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो उनकी बॉडी में भी ज़्यादा लिविंग टिश्यूज होने चाहिए, ओके, एज पर द रेशियो विद द नॉन लिविंग टिश्यूज। नॉन लिविंग टिश्यूज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा लिविंग टिश्यूज होने चाहिए, बिकॉज दे रिक्वायर मोर एनर्जी एंड मोर एनर्जी कैन बी प्रोवाइडेड बाय ओनली द लिविंग टिश्यूज, ओके। वेयरएज इन प्लांट्स, प्लांट्स में क्या होता है कि डेड लिविंग डेड टिश्यूज होते हैं, दे एक्चुअली द प्लांट्स दे डू नॉट रिक्वायर मच एनर्जी। उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती तो उनमें लिविंग टिश्यूज़ की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो जब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है तो उन्हें उनकी बॉडी में नॉन लिविंग टिश्यूज़ ज़्यादा डेवलप होते हैं, ठीक है, और उनमें एनर्जी भी रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है, इतनी ज़्यादा, ठीक है। तो एनिमल्स में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए ज़्यादा लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, ज़्यादा लिविंग टिश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। नाउ प्लांट्स दे ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट्स पूरी लाइफ भर, जिंदगी भर, ठीक है, वो ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे टिश्यूज़ जो कि पूरी लाइफ तक जो ऐसे प्लांट्स जो कि पूरी लाइफ तक या ऑर्गेनिज्म ग्रो करते रहते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? वो मेरिस्टेमेटिक स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ होते हैं जो कि लाइफ लॉन्ग ग्रो करते रहते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहा जाता है प्लांट्स में, ठीक है। और दूसरी तरफ एनिमल्स में ऐसे कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ नहीं होते हैं जो कि पूरी ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर पाएँ, ठीक है। उनमें जो ग्रोथ होती है वो सर्टेन टाइम तक ही ग्रोथ होती है एनिमल्स में, ठीक है। कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई वो नहीं होता कि होल मतलब लाइफ लॉन्ग वो ग्रो करते रहें। अप टू सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो ग्रो करते हैं, उसके बाद में डिटोरिएट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उनकी लेंथ अप टू सर्टेन टाइम तक ही बढ़ती है, ठीक है। बट प्लांट्स में हमेशा लेंथ बढ़ती रहती है, ठीक है, वो ग्रो करते रहते हैं और पर्टिकुलर लोकेशन पर ही ग्रोथ होती है, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स का बहुत ही सिंपल टाइप का होता है। उनके जो टिश्यूज़ होते हैं उसका स्ट्रक्चर होता है, उसकी एनाटॉमी होती है, बहुत ही सिंपल टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स में हिस्टोलॉजी होती है, जो एनाटॉमी होती है या इंटरनल स्ट्रक्चर्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं और डिफरेंट सेल्स होती हैं, और उसको अगर हम हिस्टोलॉजी दिखाते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है उनका, ठीक है। नाउ द प्लांट्स टिश्यूज़